कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण की यह कक्षा है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे यह प्रार्थना भी करता हूं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे रस जो है वो हिंदी व्याकरण का चौथा टॉपिक है। रस 4 मार्क्स में आते हैं। रस में हमने कुछ रस पढ़ लिए थे, जिसका एक बार हल्का सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको कराता हूँ। रस के नाम और उनका स्थायी भाव। देखिए, रस जो है आनंद को कहा जाता है और रस के जो अंग हैं, 4 अंग होते हैं रस के। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सभी भाव ये आश्रय के हृदय में उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव जिस व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होते हैं, हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं, परंतु किसी कारण को जान करके वे जागृत हो जाते हैं। उसके बाद आता है विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में 2 चीजें होती हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वह होता है जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, और विषय वह होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। और उद्दीपन विभाव वह होता है जिससे जो भाव जागृत हुआ है आश्रय के हृदय में, वह और तीव्र हो जाते हैं, उससे और उनमें तीव्रता आ जाती है और तेज हो जाते हैं वो भाव जो हैं। आगे है अनुभाव। अनुभाव एक तरह की प्रतिक्रिया होती है जो आश्रय के मन में जो तरह तरह के विचार, प्रश्न जो उससे संबंधित उठते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, सॉरी। उसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये जो संचारी भाव हैं, ये जो हैं भाव कुछ देर के लिए ही मन में जागृत होते हैं और फिर वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। एक पल के लिए जागृत होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नष्ट होकर के दूसरे भाव जागृत हो जाते हैं। चलते रहते हैं मन, इसलिए संचरण करते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव भी कहा जाता है। श्रृंगार रस हमने पढ़ा था, 11 रस हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर। वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय है। और 7वां हमने पढ़ा था विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। 8वां हम पढ़ रहे हैं अद्भुत रस। आज हम पढ़ेंगे अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। अद्भुत से आप समझ गए होंगे, अद्भुत का मतलब होता है कोई आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना, और इसका जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य या विस्मय है। देखिए, इसकी आप किस तरह से डेफिनेशन है, देखिए। किसी विचित्र अभूतपूर्व, अभूतपूर्व माने अनोखी, जो साधारण न हो। किसी विचित्र अभूतपूर्व, असाधारण जो साधारण से परे हो, असाधारण, अलौकिक जो इस लोक से भी परे हो, जो इतनी विचित्र हो, अनोखी हो या सबसे अच्छी हो, और आश्चर्यजनक यानी जिसको देख करके आश्चर्य होता हो, जिस वस्तु को देखने या सुनने से आश्चर्य या विस्मय का भाव अद्भुत रस की अभिव्यक्ति, भाव में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है। तो देखेंगे पुनः आप देखेंगे एक बार इसकी डेफिनेशन। किसी विचित्र, अभूतपूर्व, असाधारण, अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तु के देखने या सुनने से आश्चर्य या विस्मय के भाव में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति या निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। यानी जो अद्भुत रस है वह विस्मय रस के साथ, विस्मय स्थायी भाव के साथ अनुभाव, संचारी भाव और विभाव के संयोग से अद्भुत रस बनता है। अद्भुत रस कब होता है? जब हम किसी विचित्र या किसी अनोखी या किसी आश्चर्यचकित करने वाली घटना को देखते हैं या सुनते हैं उसके बारे में, तो वह जो है उससे जो है अद्भुत रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो अद्भुत रस का जो है आश्चर्यजनक का अर्थ है हैरान कर देने वाली, यानी अनोखी। तो आश्चर्य से जो उत्पन्न है, आश्चर्य से उत्पन्न होता है यह रस, अद्भुत रस। और जो है जो घटना या जिस वस्तु को देखने या जिस घटना को देखने या सुनने से आश्चर्य में पड़ने वाली बात हो, अचरज में डालने वाली कोई घटना हो, अचंभा पैदा करने वाली कोई बात हो, कोई वस्तु हो, तो वहाँ जो है
अद्भुत रस होता है। आप यह ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन आपको जो काव्य पंक्तियां दी जाएंगी उनमें आपको रस बताना है। काव्य पंक्तियों में देखिए, जिन काव्य पंक्तियों में अभूतपूर्व कोई शब्द हो या कोई अद्भुत शब्द हो या आश्चर्य शब्द हो या विस्मय शब्द हो या अचंभा शब्द हो, अचरज माने भी जो है आश्चर्य होता है, हैरानी का कोई शब्द हो, इस तरह की कोई बात हो, आश्चर्य वाली कोई बात हो, अचरज में डालने वाली कोई बात हो, अनोखी कोई बात हो, कोई मतलब जो है अचंभा पैदा करने वाली कोई घटना हो, तो जिन पंक्तियों में इस तरह की कोई बात हो वहां अद्भुत रस होता है। इसके घटक देखिए आप, इसके तत्व होते हैं अद्भुत रस के। जो स्थायी भाव है वह विस्मय या आश्चर्य है। स्थायी भाव जो है इसका अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य होता है। और देखिए जो विषय है जिसके कारण ये विस्मय आश्चर्य का भाव जागृत होता है या अद्भुत रस बनता है। देखिए असाधारण कोई वस्तु है या असाधारण कोई व्यक्ति है, असाधारण जो सामान्य व्यक्ति से अलग है, कोई कुछ उसकी ऐसी घटना है या ऐसा कोई पहनावा है या इस तरह की कोई उसके वाक्य हैं। अभूतपूर्व कोई घटना है, कोई अनोखी घटना है, अभूतपूर्व कोई वाक्य है, उसके द्वारा कोई कथन है इस तरह का, तो यानी जिसके कारण आश्रय के मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत हुआ है। कोई असाधारण वस्तु, व्यक्ति, घटना, वाक्य या कोई अनोखा कार्य या कोई हैरानी में डालने वाली कोई बात, तो वह जो है विषय होता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में जो दर्शक होता है, जो देखने वाला होता है उस घटना को या उस बात को सुनने वाला होता है, दर्शक है या श्रोता है, जिसे आश्चर्य हुआ हो वह आश्रय होता है। और उद्दीपन जो है, उद्दीपन उसे कहते हैं जो आश्रय के मन में जो भाव जागृत हुआ है उसको और तीव्र करते हैं। जैसे वस्तु है, वस्तु में की जो घटना है वह, जो उसकी बात है वह, या जादू है या व्यक्ति की विचित्रता है, इस तरह की जो भी उस आश्चर्य के भाव को और तीव्र करे उसे उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव जो है वो आंसू आ जाते हैं, दांतों तले उंगली चबाना या इस तरह की कोई मतलब प्रतिक्रिया जो होती है आश्रय की, उसके बाद वह अनुभाव होती है। और संचारी भाव के अंदर आवेग, भ्रांति, वितर्क, इस तरह की बातें उसके मन में आने लगती हैं। तो ये आपने जो है अद्भुत रस पढ़ा, अद्भुत रस के घटक पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अद्भुत रस के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे।